नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी सतना की, जहां नगर पालिका के धवारी जोनल कार्यालय में लापरवाही और अव्यवस्था का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां सांसद आलोक शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर और सीएमओ सुधीर सिंह के साथ सीवन घाट का औचक निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पवई में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंडिका कार से 54 लीटर देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने वाहन की तलाशी के दौरान शराब की 6 पेटियां बरामद की। साथ ही प्रयुक्त कार सहित कुल लगभग 3.22 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार के साथ प्रधान आरक्षक सुरेंद्र कुमार प्रजापति, उपेंद्र रिछारिया, विनोद कुमार, आरक्षक राकेश कुमार डुडवे, वाहन चालक नागेंद्र माझी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में कल मुखबिर हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में ये मोहंद्रा साइड से ये सलिया तरफ कोई एक इंडिगो गाड़ी है, उसमें अवैध शराब का परिवहन इसमें हो रहा है। तो रात हमने घेराबंदी करी, इसमें चेक किया गया तो इसमें 6 पेटी अवैध शराब पाई गई। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं और एक कार और शराब जब्त किया गया है। धारा 34(2) के तहत इसमें अपराध कायम किया गया है। आरोपी कहाँ के हैं और ये वाहन का है? एक आरोपी यहीं का है, पवई का है, एक आरोपी सलिया का है। पन्ना से सीनू संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना नगर पालिक निगम के धवारी जोनल कार्यालय में लापरवाही और अव्यवस्था का मामला सामने आया है, जहां निर्धारित समय के बाद भी कार्यालय में अधिकांश कुर्सियां खाली पाई गईं और केवल एक कर्मचारी मौजूद मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यालय में कई कर्मचारी लंबे समय से अनुपस्थित हैं, जबकि जनता को छोटे छोटे कामों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं आते, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति से नाराज स्थानीय नागरिकों ने व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। सीहोर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सांसद आलोक शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर और सीएमओ सुधीर सिंह के साथ सीवन घाट का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान घाट पर अत्यधिक कचरा और गंदगी देखकर सांसद भड़क उठे और उन्होंने सीएमओ सुधीर सिंह पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत सफाई कराने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद स्वच्छता का संदेश देते हुए सांसद ने खुद ही सफाई का जिम्मा संभाला और नपा अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करीब 1 घंटे तक घाट पर मौजूद कचरे को साफ किया। बात भी मैंने कही और यहाँ के ऊपर इस घाट के ऊपर हम आए हैं तो केवल घाट के ऊपर साफ सफाई नहीं की, मैं नगर पालिका के सीएमओ को भी मैंने फटकार लगाई, ये नाराजगी व्यक्त की है। नगर निगम के स्वच्छता सेवक लगातार सीहोर की साफ सफाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज नगर पालिका के अधिकारियों को भी मैंने उतारा है कि इस घाट की सफाई होना चाहिए। बहुत ही जल्दी हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं प्रिंस राठौर जी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने नगर पालिका के अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी, मेरे छोटे भाई भी, उनसे कहा कि बहुत ही जल्दी इस नदी के का कायाकल्प हो, उसके लिए मैं आपके साथ में खड़ा हूं। इसकी कार्य योजना बनाए, वो सीहोर के सभी समाजों को, सारे संगठन को, चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे हमारा दूसरे अन्य संगठन हो, डॉक्टर एसोसिएशन हो, व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक संगठन, सबको लेकर इस नदी का हम लोग यहाँ पे श्रमदान करेंगे, साफ सफाई करेंगे। क्योंकि प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने देश की जनता का ध्यान स्वच्छता की तरफ ध्यान आकर्षित कर। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के प्रमुख विनोद अग्रवाल का अग्रवाल हाउस पर विभिन्न सामाजिक और वैश्विक संगठनों द्वारा अभिनंदन किया गया। यह सम्मान फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी सेवा कार्यों और रक्तदान अभियानों के लिए दिया गया, जिसके तहत हाल ही में 4 दिवसीय रक्तदान शिविर में 1200 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे और सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मानवता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। और इस दौरान विनोद अग्रवाल, वरिष्ठ समाज सेवी और अर्चना अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अग्रवाल जी के जन्मदिन को ब्लड डोनेट किया जाता और एक बेहतरीन नारा अब बदलेगा इंदौर, इसको लेकर क्या कहेंगे?
ब्लड? नमस्ते। रक्तदान महादान, आज हमारे पिताजी के जन्मदिन पे हमने ये शिविर ऑर्गेनाइज करा है, जो कि 6 जून से चल रहा है और आज उसका समर्पण है। आज उसका एंडिंग है बेसिकली, जो 6 जून से चालू हुआ है। सो हमारे जो पिताजी हैं, उनका हमेशा एक लक्ष्य रहा है ज़िंदगी में और एक ही उनका गोल रहा है जीने का। हमेशा उन्हें सेवा और समर्पण के भाव से जीवन को जिया है। इसलिए उनके हर जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम इस तरीके का आयोजन करते हैं, जहाँ पे हम सोसाइटी को वापस दे सकें और हमारा कंट्रीब्यूशन कर सकें वहाँ पर। इसी तरीके से हमने 6 जून से आज जो ये करा है पूरा आयोजन, इसमें करीब हम ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आज इवनिंग तक 1200 से 1500 तक के यूनिट्स ऑफ ब्लड हम इकट्ठा कर लेंगे, और जो कि रेड क्रॉस को जा रहा है, और रेड क्रॉस से ये जिनको भी ज़रूरत होगी ब्लड की, उनको जाएगा। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि एक जने का जो रक्त है उससे 3 लोगों की जान बचती है। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी किसी भी इस तरीके का शिविर लगे, आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच में शायद हो सकता है आपका रक्तदान किसी को एक नई ज़िंदगी दे दे। और हमने ये जर्नी चालू करी थी खजाना से। खजाना गणेश में 2 दिन के शिविर चले। उसके बाद हमारा जो कॉलेज है चमेली देवी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे हमारा ये चला है CDGI में। फिर उसके बाद हमने ये अग्रसेन धाम में हुआ है, और आज यहाँ पे अग्रवाल हाउस में 4th फ्लोर पे चल रहा है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि जब भी ऐसा शिविर लगे आप सब पार्टिसिपेट करें और अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से सोसाइटी और लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूर करें। धन्यवाद। आई एम अर्चना अग्रवाल and I'm taking care of the sales and marketing in real estate, Emerald Developers. Thank you. अपने जन्मदिन पर मतलब 6 दिन से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम से कितना ब्लड डोनेट किया गया है? मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में पिछले 5 दिन से शहर में अलग अलग स्थानों पर खजराना मंदिर से शुरू करके आज यह अंतिम दिन है, ये शिविर चल रहे हैं। इसमें फूटी कोठी पर भी हमारे कॉलेज में भी अलग अलग प्लेसेस पे ये शिविर लगा, और लगभग 1200 यूनिट से ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हुआ है। ये अपने आप में कीर्तिमान भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि सबने वॉलंटरीली बहुत खुशी से रक्तदान किया है। खजराना मंदिर में जब मैं वहाँ गया तो जो यात्री बाहर से आए हुए हैं दर्शन करने भगवान के, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उन लोगों ने भी वॉलंटरीली वहाँ रक्तदान किया। बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन, मेरी पत्नी का जन्मदिन, हम इस तरीके से सेवा की जितनी भी चीज़ें हैं, सेवा से संबंधित हम जो कर सकते हैं, उसके लिए हम ये काम करें, उसके लिए हमने देखा गया है कि मतलब आपके जन्मदिन पर काफ़ी लोग मतलब बड़े उत्साहित रहते हैं और इस काम को लेकर, ब्लड डोनेट को लेकर काफ़ी उत्साहित और काफ़ी उत्साह के साथ ब्लड डोनेट करते हैं। उसका बहुत रीज़न है कि मैं सालों से इस शहर से, इस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे शुरू से ये चीज़ें पसंद है और लोगों से जुड़ना पसंद है। तो मुझे वो देखकर शायद अब ऐसा लगता होगा कि भाई हम जब ये व्यक्ति इतना सबके लिए कर रहा है तो हम भी कुछ ना कुछ समाज के लिए इनके साथ जुड़कर करें, तो इसलिए शायद पूरी खुशी से वो लोग जुड़ जाते हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।